हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स का। द हेरीफेंट का कार्ड है। टेम्परेंस के 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर है एम्परर का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर्स। ओके, सबसे पहले हम इनकी राशियों की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये जो पर्सन है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और इन कार्ड्स को देख करके ऐसा दिखता है कि अब ये पर्सन आपको प्यार दिखाना चाह रहे हैं, प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जा चुके हैं या आप अपनी लाइफ में कहीं खो गए हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं एडजस्ट हो गए हो। अब आपको जैसे इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो पर्सन है आपके साथ झगड़ा वगैरह कर रहे थे तो ये आपको कहीं होल्ड पर डालकर चले गए थे और होल्ड पर डालकर ये सोच रहे थे कि ये आपको शायद तड़पाएंगे, परेशान करेंगे और आपके साथ में बढ़िया गेम खेलेंगे। लेकिन आप थोड़े और ज़्यादा मास्टरमाइंड निकले, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल निकले और आपने इनको ही इनका मेडिसिन का स्वाद चखा दिया और आप इनसे डिस्टेंस में चले गए। आप अपनी लाइफ में कहीं, अपनी ही लाइफ में कहीं खो गए, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं या जो भी कुछ है स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर से लग गया और ये देख रहे हैं कि आप तो यार ये कैसे, आप तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव हो, आप अपनी लाइफ में एकदम एम्प्रेस की तरह हो, जैसे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अपनी लाइफ को बड़े आराम से आगे की तरफ लेके जा रहे हो। जो इन्होंने ये चीज़ नहीं सोची थी, इन्होंने सोचा था कि आप इनके लिए बैक करोगे, आप इनके बारे में सोचोगे और ये आपको ऐसे छोड़ करके जा चुके थे, स्टक करके, ब्लॉक करके, और ये बस सोच रहे थे कि आप इनके आगे पीछे घूमोगे हाथ जोड़ करके। बट ये चीज़ हुई नहीं। आपने ये सारी चीज़ें पहले कर ली थी तो आप बार बार ये रिपीटेशन में नहीं हो सकता था। आपने इनको टाटा बाय बाय गुड बाय, जैसे इन्होंने आपको ब्लॉक करा, आपने उसी समय इनको इनके रास्ते जाने दिया। टाटा गुड बाय जो भी था आपने इनको कर दिया। ये आपसे 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी आपके साथ में अपना रीयूनियन करने के लिए आ रहे थे बट आपने रीयूनियन के बारे में अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आपने इनको इनका आईना दिखा दिया और जब इन्होंने आपको देखा, क्योंकि जब इन्होंने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करा है या ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं किया है, जिन्होंने अनब्लॉक किया है उनकी स्थिति अलग है। और कुछ लोग हैं जिनको पता चला है आपके बारे में, कहीं और से खबर पड़ी है आपकी खुशियों के बारे में, तो उनका तो दिल तहस नहस हो गया, क्योंकि वो तो आपको ऐसे देख नहीं रहे थे। वो सोच रहे थे मैं ऐसे अपना कोई मतलब, क्योंकि ये अपना इनएक्टिव फॉर्म में पड़ गए थे, ये अपना आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे और आप जो है इनका वेट करते करते थक गए थे। तो लेकिन इन्होंने आपको कोई एक्शन नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि मैं इसी तरह से इसको परेशान करूँ, तड़पाऊँ, तरसाऊँ, जो भी है। बट इस बार इनको पता नहीं चला कि आपका दिमाग सटक गया और आप पहले ही आगे निकल गए हो। ये अपना ड्रामा दिखाते रह गए एम्परर की तरह। ईगो, पावर, काम नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर के ड्रामे ये आपको दिखाते रह गए और आप कहीं इनको छोड़ करके आगे निकल गए। इनको पता ही नहीं चला, इनको मालूम ही नहीं चला कि कहाँ क्या खो चुके हैं। इनको ये चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं पड़ा कि इन्होंने आपको खो दिया है। आप अपनी लाइफ में खुश,
जो ये गेम खेल रहे थे आपने इनका पासा ही पलट दिया। आप अपनी लाइफ में अंदाजे अपने लाइफ को ग्रो करना, अपने ऊपर वर्क करना, अपना लाइफ में खुश रहना नया है। कई सारे लोगों ने तो, क्योंकि वो बहुत मेंटल डिस्टर्ब कर चुके थे आपको, हो सकता है आपको इन्होंने मेंटल डिस्टर्ब वाली सिचुएशन में भी डाला था। यानी कई लोगों को तो साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ गई, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, मनोचिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत पड़ गई थी, और वहाँ या वो कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, तो वो आपने अपने आप को सही किया और फिर आपने ये चीज़ सोची कि क्या इतना लॉस करना ज़रूरी है इस व्यक्ति के लिए। और ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस व्यक्ति के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये चीज़ का ज्ञान आपको हुआ तो आप तो अपने आराम से लाइफ में अपने आप को सीधा सीधा धीरे धीरे ही सही वापस अपनी लाइफ को सेट करके अपने आगे बढ़ना। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को सेट किया, जैसे ही आप अपने आगे बढ़े हो, वैसे ही इनका दिमाग सटक गया। इनका दिमाग में आ गया कि आपसे वापस से कनेक्ट हो, वापस से आएँ, आपसे जुड़े, ये करें वो करें। अब आप इनके लिए बने तो हो नहीं। आपने सोचा कि देखो जब ये इंसान मेरे लिए बना ही नहीं है तो क्यों इसके लिए बार बार परेशान होना, क्यों ये सोचना कि ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ और ये इस तरह से इसको ये परेशान करे, मुझे तरसाए तड़पाए और मैं इस तरह से इसका वेट करूँ। अब ये व्यक्ति आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपको कोई खबर ही नहीं, और ये आपको बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बनाना चाहते हैं, आपको सही फिर से कि आ जाओ, वापस से आ जाओ, सब कुछ हम लोग ठीक कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। वो ऐसी वाली बातें आपके साथ कहना चाहते हैं, ऐसी वाली बातें आपको करना चाहते हैं, पर आप इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा आपका। और इनको ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा सदमा पहुंच रहा है, क्योंकि ये सोचते थे कि कुछ भी हो जाए आप जो हैं इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते, आप इनको छोड़ करके आप कहीं नहीं जा सकते, ऐसा इनको लगता था। ये अपना ये पूरा घमंड वाला जो इनका एक्शन था वो रहता था, और बिल्कुल एक्शन नहीं होते थे। इनको लगता था मैं 10 महीने बाद आऊँ, 4 महीने बाद आऊँ, जब भी आपको मैसेज कॉल करूँ आप तो यूं ही मेरा कॉल मैसेज पकड़ लोगे, पहले ही उठा लोगे, इनको ये लगता था। बट आपने इस बार इस चीज़ को इनको आईना दिखा दिया कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं हम। आप इतने लायक भी नहीं हैं, आप इतने ज़्यादा भी प्रिय नहीं है मेरे कि मैं मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाऊं और तुम्हारा वेट करूं। ये पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आपने इस चीज़ को बोल दिया कि भाई मैं मेंटल हॉस्पिटल जाने की स्थितियों में पहुंच चुका हूं और मैं फिर तुमको माफ़ करके तुम्हारे पीछे तुम्हारे गुणगान करूं, तो वो वाली सिचुएशन में मैं बार बार आपको नहीं अलाउ कर सकता, नहीं अलाउ करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ। तो आपने एकदम साफ साफ मना कर दिया। और ये सिचुएशन इनको अभी भी पता नहीं थी कि आप किस तरह से कितने बुरे सिचुएशन में गए हो। बस इनको ये पता चला कि आप फिर से ठीक हो गए हो, आप फिर से अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ रहे हो। या कुछ लोगों को हुआ कि चलो यार बहुत हो गया, 2-4 महीने हो गए, अब चलो देखते हैं क्या हाल है, क्या मैसेज करके कॉल करके कुछ आपके हाल चाल लिए जाएँ। लेकिन इस बार आपने पूरा अच्छे से इनको जो जिस तरह का सबक देने का सोचा है ना, ये वो चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, ये उसके लिए रेडी नहीं है। इनको वो जो सबक दिख रहा है ना, जो चीज़ ये आपके साथ में आने को सोच रहे थे, वो चीज़ ये सोच रहे थे कि अभी फिर से मैं जाऊं, फिर से आपके हाथ पैर आप वापस से सही हो जाओगे हाथ पैर जोड़ने पर। लेकिन इस बार आपने कहा नो नेवर, अब ये चीज़ वापस से नहीं हो सकती। जो आप पहले मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट कर चुके हैं वो बार बार नहीं होगा। तो ये जो आपने एक्शन लिया ना, ये बहुत बेहतरीन एक्शन है। ये इस एक्शन की बहुत ज़रूरत थी, इस एक्शन की बहुत ज़रूरत थी आपको, जो आपने अब लिया है। और इस एक्शन से इनका जो ताबड़तोड़ इनका लाइफ पर वो हमले हुए हैं ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप इस व्यक्ति के प्रति अपने पूरी श्रद्धा से जुड़े हुए थे, पूरे मन से जुड़े हुए थे, पर इस व्यक्ति ने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया ना, वो बहुत गलत है। अब इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, अब इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा, आगे जाके और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बट जो भी है, जैसा भी है, अब फ़िलहाल की ये सिचुएशन है कि अब ये पर्सन अपनी गलती का एहसास तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर कर दी इन्होंने, और अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनको इतना बड़ा सदमा है, झटका है, क्योंकि ये शायद आपको इसी तरह से परेशान करने में इनको एक संतुष्टि मिलती थी, एक आनंद आता था। वो आनंद अभी आप नहीं देने वाले हो, तो ये चीज़ इनको समझ रही है। तो अब उल्टा इनको कहीं ना कहीं प्रेशर फील होने वाला है या हो रहा है।
लेकिन आपको क्या ही करना है इनके प्रेशर से, क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर आपको दे रखा था कि आप अपने लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पहुंच गए थे। तो अब जो है प्रॉपर आपका जो कनेक्शन है अब ठीक हो रहा है अपने आप से। तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं और इनका दिमाग जो है वो गड़बड़ हो रहा है। तो जो भी है फिलहाल इतनी अच्छी रीडिंग के लिए अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा स्टेबल 1111 और आई एम हैप्पी 1111, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कहीं आप आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।